वैशाख महात्म्य 8वां अध्याय। अन्नदान न करने का एक इतिहास में तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता 50 हो गए थे। वह भूख और प्यास में शिथिल होकर अपना ही मांस खाते। छाँव वाले वृक्ष के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पिछले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठनाली का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि हालमली के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक 50 अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझे देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई और मैंने उससे कहा कि डरने का कोई कारण नहीं है। तुम कौन हो? अपना सब वृत्तांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह जानता था कि मैं उसका पुत्र हूँ। वह कहने लगा कि अनंत देश में भूराक्त नामक एक नगर था। उसमें मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मैत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझको यह 50 योनि मिली और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र ऋतुदेव नामक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। तुम उससे जाकर कह देना कि तुम्हारा पिता वैशाख में दान न करने के कारण 50 योगी में पड़ा हुआ है। रेवा नदी के किनारे बैठा हुआ अपना ही मांस खा रहा है। यह बात मैंने तुमसे कही। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निर्मित अन्नादि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुम्ब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख के मास में अन्नदान किया। तब मेरे पिता 50 योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? 8वां अध्याय सुनाया मैंने।